हेलो स्टूडेंट, कैसे आप हैं? चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ सवाल को समझते हैं। कुछ सवाल क्योंकि हम लेक्चर में सारे इसके पिछले लेक्चर में जितना भी इसका परिभाषा था और भी कुछ कंसेप्ट था वो हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कुछ सवाल को। इन सवाल को समझने से पहले हम पिछले जो कुछ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो अगर रिविज़न करवा देंगे थोड़ा सा याद हो जाएगा और उस चीज़ पर हमसे पता चल जाएगा। तो कल जो पढ़े उसको थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट में हम रिवीजन को खत्म करेंगे। उसके बाद हम मुद्दा आएंगे आज की क्लास में। चलिए देखिए, कल हम पढ़ चुके थे आवर्धन का परिभाषा। क्या आवर्धन होता है उसको उल्टा पढ़ना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। फिर भी हम सीखे थे कि m बराबर क्या होता है, इसका आगे सीखे थे m बराबर हाँ, इसका मतलब परिभाषा मतलब ये हुआ कि h डैश बटे h डैश मतलब हुआ कि ये हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ। और ये क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना। देखिए हम पढ़ चुके थे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। m बराबर h डैश बटे h। और एक सवाल को बनाने के लिए एक और भी फॉर्मूला है। m बराबर क्या है, m बराबर माइनस वी बाई यू। ये इस सवाल इसका भी यूज होगा सवाल को बनाने में। ठीक, ये पढ़ चुके थे। फिर हम पढ़े थे कि m का आवर्धन मान यानी आवर्धन का ऋणात्मक मान यानी m का ऋणात्मक मान ये पढ़े हाँ क्या पढ़ा, साइड मिरर के बारे में। अच्छा, साइड मिरर के बारे में लास्ट में करेंगे बात। तो इसमें पढ़े थे इसके बारे में कि m का अगर ऋणात्मक मान हो जाए क्या हो जाए। अगर m का ऋणात्मक मान हुआ इसका मतलब हुआ कि h डैश और h में कोई एक माइनस होगा तब ना ऋणात्मक मान हुआ। और h डैश भी जानते हो और h डैश में h कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये क्योंकि हमेशा ऊपर रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे। ये कैसे माइनस होगा, तो हो सकता है प्रतिबिंब ही माइनस होगा, हो सकता है होगा ही। क्या होगा, प्रतिबिंब नीचे आता बनेगा, नीचे बनेगा तो क्या होगा, माइनस होगा तब। तो नीचे बन रहा है अगर प्रतिबिंब तो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो m का ऋणात्मक मान आवर्धन का ऋणात्मक मान अंकित करता है, दर्शाता है या m का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बना है और वास्तविक बना है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बना है, उल्टा बना है और कैसा बना है, वास्तविक बना है। अगर m का ये धनात्मक माना जाए तो क्या हो जाए, जस्ट इसका उल्टा बोल देना। क्या उल्टा बोल देना है कि m का अगर धनात्मक माना है तो प्रतिबिंब आभासी है और वस्तु की अपेक्षा सीधा है, आभासी और वस्तु की अपेक्षा सीधा। इतने सा इसमें पॉइंट है, ये खत्म हो गया। फिर हम बताए थे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज क्यों होता है, अवतल या समतल का क्यों नहीं होता है। हम बताए थे कि उत्तल दर्पण का इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। और ये वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा भी बनाता है। बराबर बना सकता है छोटा, ठीक ना, छोटा ही रखो छोटा ही बनाता है। इसलिए इसका उपयोग किस में होता है, साइड मिरर के। साइड मिरर जानता हूँ मैं, जैसे गाड़ी चलाते तो 2 आईना जो लगाया था मोटर साइकिल में, ट्रक रखने के लिए साइड देखने के लिए, उसे बोलता है साइड मिरर। ये हो गया। हम बताते हैं अवतल का क्यों होता है, अवतल का इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी उल्टा बनाता है कभी सीधा बनाता है। कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि रोड पे गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी पे रोड चल रहा है। अगर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना दे, क्या आ रहा है पता चलेगा हाथी आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा इस तरह, ठीक ना। अब क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, इससे क्या होगा, धक्का उक्का लगने का चांस बढ़ जाएगा, पूरी बुनिया सब्जी का चांस अधिक हो जाए, संभावना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अधिक हो जाएगा पूरी बुनिया सब्जी का, ठीक, रोड पे चले से। और इसके बाद पढ़े थे हम समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का क्यों यूज करता है। समतल दर्पण में भी यही रीजन है, पूरी दुनिया कच्चा पक्का चल जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हवा के स्पीड से पता चल जाएगा। मतलब अगर ये आईना लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है साइड मिरर के रूप में और ये समतल है, अगर कोई वस्तु आ रहा है मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है तो पता क्या चलेगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। अगर मान लो कि ये 60 की स्पीड से आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, पता चलेगा 120 किलोमीटर और दिखेगा 120 किलोमीटर। सूर्य पर 120 पे चला गया तो रोड छोड़ने लगता है, ठीक ना, कितना स्पीड जाएगा, पार हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऊपर जाने की संभावना अत्यधिक हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, किसका साइड मिरर में किसका लगाते हैं, उत्तल दर्पण का लगाते हैं।
बड़ा बड़ा जो गाड़ी रहता है मोटरसाइकिल, हम लोग तो आगे देख के चलाते हैं, पीछे मुड़ के देख लेते हैं। ज़्यादा आईना कोई आईना उस आईना में देखना चाहिए, लेकिन नहीं भी बहुत लोग देखता है। लेकिन अगर ट्रक व्रक चलाया, बस चलाया, तो वो आईना से ही का सारा काम होता है ना। 2000 और भी बड़ा बड़ा गाड़ी, जितना बड़ा बड़ा हाईवा वाला गाड़ी वो सब जो चलाए, तो वो सब आईना से ही काम होता है। आईना लगाने वो पीछे मुड़ के कैसे देखेगा, ऐसे टायर रोक के नहीं देखेगा, उसको दिक्कत आता है। इसलिए वो आईना से ही देख के काम करता है कि पीछे कोई आना नहीं रहा, पीछे बाइक वगैरह नहीं होगा, तो वो आईना में ही देख के कार्य करता है। ठीक, तो इसलिए वहाँ उत्तल दर्पण क्या यूजफुल है, उपयोगी है। चलो यहाँ तक हम कल पढ़े थे, इसको रिवीजन करवा दिया, और भी इसमें 1-2 पॉइंट। लेकिन अब हम आज की क्लास में मुद्दा बात करते हैं कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। तो आज के क्लास में कुछ सवाल होने वाले हैं। अब सवाल क्या होने वाले, चलिए देखते हैं। चलिए कुछ सवाल पे चल रहे हैं। एक गोलीय दर्पण का फोकस यानी वक्रता त्रिज्या ले लीजिए। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, उसका फोकस दूरी क्या होगा। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या है कितना है, 24 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 1, ठीक है, क्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, 24 सेंटीमीटर। और हमको बोल रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। F बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र से F बराबर क्या होता है, R/2। हमको F निकालेंगे, फोकस दूरी निकालना, तो R का मान कितना है, 24/2 कटा देते हैं 12 सेंटीमीटर। कितना होगा फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। पूरा इजी सवाल है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है ना, ब्याज बोर्ड में। इससे थोड़ा सा टफ और तो इस तरह भी ये भी दिया हो, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोला कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, इस दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर होगा। आगे है, आगे पढ़ते हैं सवाल, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। एक उत्तल दर्पण का क्या निकालना है, फोकस दूरी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 दिया है, तो आराम से निकाल सकते हो। R दिया 36, बोलो अब क्या होगा, R दिया है 18 दिया 36, यहाँ रख देंगे 36, यहाँ रख देंगे 36, दूर कटा देंगे 18, खत्म इसका। इसको बनाने का उतना जरूरत है नहीं, उसी प्रकार का सवाल है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं इस पिक्चर में। इस पिक्चर में क्या है, अनंत और वक्रता क्या है के बीच एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक वस्तु को रखा गया, उसका प्रतिबिंब तो हम पहले पिछले लेक्चर में बता दिए कहाँ पे प्राप्त होगा। हम बताएं, अगर अनंत और सी के बीच रहेगा, सी तथा के बीच बनता कैसा बनता है, वास्तविक और छोटा। तुमको बोला गया कि यहाँ बना हुआ है, तो आप बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। यानी इसमें दिया गया क्या क्या, इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। कितना फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको मिटा के लिखते हैं क्या क्या दिया है। अच्छा, कौन सा दर्पण है, तो आप लोग जानते हैं कि बाहर रंगा हुआ है, तो बाहर रंगा हुआ तब तल है। हम लिखते हैं F बराबर क्या लिखेंगे, F बराबर लिखेंगे अच्छे से। F बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर चेक कर ले, 15 दिया है। F बराबर दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, 60 सेंटीमीटर पे। सवाल में है वस्तु कितना पर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर। यानी वस्तु यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी हुआ ना, यहाँ से चलते जाएगा यहाँ सादा कितना सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर है या मीटर, 60 सेंटीमीटर पे रखा गया है। और आप जानते हैं कि अगर प्रधान अक्ष के विपरीत दिशा में कोई दूरी मापा जाता है तो ऋणात्मक होता है। पहले बोले कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक ना, लिखवा भी दिए, याद भी करवा दिए। अगर ये क्या प्रधान अक्ष, इसके ये प्रधान अक्ष है, इसके विपरीत दिशा में जितना भी दूरी नापा जाएगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ ऋणात्मक डाल लेते हैं। बराबर भी यू क्या होता है, वस्तु दूरी, भी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी हम कितना बता दें, 60 सेंटीमीटर। हमको बोला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। प्रतिबिंब तुम जान गए कि वास्तविक बनेगा, हम बोल सकते हैं वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक ना। ये हम इतना बोल सकते हैं, कितना दूरी पे ये नहीं बोल सकते हैं। इनके बीच में यानी यहाँ 15, इसका क्या करोगे, आधा कर दोगे, नहीं हो पाएगा, तो वो डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट 30 दूरी होगा, ये जान लो। तो इसका तो गुना होगा, आगे 30 निकल जाएगा, तो क्या करोगे, यहाँ 15 फिर आधा 7.5, 22.5, ऐसा नहीं होगा। क्या पता एग्जैक्ट सी और एफ के बीच एकदम ठीक के बीच में नहीं बना है, हो सकता है थोड़ा उधर है थोड़ा इधर है, ऐसा हो सकता है। बीच में बोला, बीच में डायरेक्ट बीच में नहीं, बीच ऐसे इसको बोलेंगे बीचों बीच काटो, तुम काटेगा बीचों बीच। अब बीच से मतलब यहाँ हुआ बीच, यहाँ हुआ बीच, बीचे बीच एकदम डायरेक्ट बीच हुआ वो चीज। यहाँ डायरेक्ट बीच नहीं बोल रहा बीचे में, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। हम क्या निकालें, भी का निकालें कि भी कितना दूरी पे बन रहा है। तो हम इसके लिए लगाएंगे दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र से। और हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको क्या निकालना है? 1/v निकालना है। 1/v पहले लिख देते हैं और 1/u को उस पार कर देते हैं 1/u। अब जितना मान है वो रखते जाते हैं। इसका है 15 तो 15 रखेंगे और माइनस रखेंगे माइनस। u का मान कितना है? -60। तो -60 इस माइनस को ऊपर कर दो। इस माइनस को जैसे ऊपर करेगा पहले से माइनस बैठा हुआ है तो यहाँ से फिर से माइनस जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम यहाँ लिख देंगे 1/v। और कैसे देखो यहाँ अगर ये माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस कटेगा। उसी प्रकार ये माइनस यहाँ, है ना? जिस प्रकार समझ सकते हो इसको यहाँ ऊपर कर दो क्या हो जाएगा? ये माइनस को भी ऊपर कर दो -1/15 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/60 यानी 1/60। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक ना? एलसीएम लेते हैं इधर नीचे में आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा ये स्टेप। इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 60 ही होगा, है ना? इससे इसमें भाग दोगे 15 15 चौके 60 हुआ ना, यानी 15 से भाग दोगे 4 होगा। ये हो गया। अब प्लस कितना होगा? 60 60 मार 1 गुना करेंगे यानी अब यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं या थोड़ा बड़ा करना या क्या करेंगे? 1/v लिख दो यानी 1/v इन दोनों करो -3/60 कटा दो 20 या 60 ऊपर में 1 v बराबर ये -20 कर दो डायरेक्ट 0 और -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर पे। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा? उल्टा। अच्छा वास्तविक हम कैसे जानेंगे? वास्तविक, ठीक ना? वास्तविक के लिए पिक्चर भी है, ठीक ना? और कैसा बनेगा? ये वास्तविक बनेगा। अगर नहीं जान पा रहे हैं कि वास्तविक बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, अगर इससे बोलेगा सर वास्तविक हम नहीं, कैसे पता किया? पिक्चर हम नहीं जानते। कोई अगर इस तरह बात करो तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताएंगे m बराबर -v/u। तो लगा देते हैं -v/u। अब -v/u का मान रख देंगे, काट के क्या आएगा? 20 बटे रखेंगे -v/u 20 बटे रखेंगे 60 रखेंगे ना। ये 20/60 रखेंगे -60 कट के कितना आएगा? जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा कैसा होगा? पैसे प्लस में ये -20 नहीं रखना है। ये -20 ये बता रहा है कि इधर नाप रहे हैं इसलिए -20 हुआ। हम यहाँ क्या लिखेंगे जानते हो? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया अवतल हम लगा देंगे, माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है ना? ये माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है। और कोई बोलेगा कि माइनस लगा देते, चलो माइनस लगा देते, मान लिए माइनस लगा देंगे बराबर। कोई बोले चलो अगर हम -v/u रख रहे हैं तो -v का कितना मान है? पहले से 20 है, -20 रखवा देंगे। u का मान कितना है? एक u का मान -60। चलो ये कैंसिल कर दो। अब भी कटाएगा कितना होगा? 1/-3 होगा। तो माइनस में मान आया। अब माइनस में मान आने का मतलब क्या है? जो वास्तविक है, रियल है। पहले भी बता चुके ये माइनस तो इतना जांच करना भी नहीं है और कर भी सकते कर सकते नहीं कि हम बता दिए। कितना दूरी बनेगा? 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। कितना दूरी बनेगा? दर्पण से आगे बनेगा कितना पे? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हाँ तो अगर आप लोग पिक्चर बना नहीं सकते हैं, ठीक फिर समझना है आप लोग उतारिए। तो अगर ये यहाँ सिर्फ क्या दिया था? एफ दिया था। और अगर हमको कोई ये पूछ दे कि सर आप अनंत और सी के बीच कैसे जाने की प्रतिबिंब वहाँ वस्तु को वहाँ रखा गया है, तो हम समझ गए कि 60 सेंटीमीटर पे बोल रहा है और एफ का मान यानी एफ फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 15 दिया है। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यहाँ 30 होगा। इसके बाद ही रखा गया और इसके बाद क्या आता है? सी के बाद अनंत आता है। यहाँ अनंत और सी के बीच रखा गया, इसलिए अनंत और सी के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया हो, वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पता है कि सी और एफ के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच बना दिए। यहाँ से हमें भी का मान निकाल लिए और भी का मान जब निकाल लिए, कोई पूछेगा सर आप वास्तविक कैसे जानेगा? पिक्चर नहीं दिया है सवाल में, सिर्फ सवाल लिखा था, बात सही है, पिक्चर नहीं दिया गया। लेकिन कोई बोले कि कैसे आप पता कर ले कि ये वास्तविक है, तो हम क्या करेंगे? उसको बताएंगे कि m का आप मान निकालिए। m का मान किससे निकालेगा? -v/u से। -v/u से अगर आप मान निकाल लीजिएगा तो कितना होगा? -1/3 होगा।
-1/3 होगा। और हम बता देते हैं कंडीशन कि अगर m का मान माइनस हो, m का मान क्या हो, माइनस हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक रियल बनता है। और m का मान अगर धनात्मक हो जाए, प्लस हो जाए, वो क्या था, आभासी होता है। आप लोग उतारिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। मतलब ये बगल वाला नहीं लिखना आप लोगों को। अगर ये निकाल लिए तो इससे ये लिख सकते हैं कि यहाँ m का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना। बस इतना सा लिख सकते हैं। बस ठीक, तो इतना लिख सकते हैं। ये लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज m का यहाँ निकालने की करना इस तरह। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस तरह जो भी सवाल होगा उस तरह आप लोगों से उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक उत्तर दर्पण का सॉल्व करवा देते हैं सवाल। उसके बाद अवतल दर्पण में जो हमको लगेगा कि ये सवाल बनाना चाहिए हमको, आप लोगों से दिक्कत होगा ज़्यादा, तो उस सवाल पर हम गप करेंगे, उस सवाल पर हम बात करेंगे। और जो अवतल दर्पण में जो भी अगर हार्ड होगा तो उस सवाल पर बात करेंगे। चलिए हम एक सवाल देखते हैं, क्या दिया है। देखिए, एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी बोला तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस लिखिए या ना लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। वस्तु कितना रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी सब में ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी क्या होता है, सब में ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक लिख दीजिए, माइनस कितना रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है कि एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति कैसा होगा, क्या होगा, आभासी काल्पनिक कैसा होगा, और स्थान। हमको पहले v का मान निकालना होगा और आराम से v का मान निकाल लेंगे। चलिए एक सूत्र लगाते हैं। जानते हैं कौन सा सूत्र लगाने वाले हम लोग, दर्पण सूत्र लगाने वाले। चलिए दर्पण सूत्र को देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ, अब दर्पण सूत्र लगाने वाले, देखिए दर्पण सूत्र क्या होगा। दर्पण सूत्र से क्या होगा, हम दर्पण सूत्र से क्या पता कर सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उनको क्या निकाला, v का मान निकाला, तो यहाँ या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हम मान रख देते हैं 1/f। f का मान कितना है, 15 तो 15 रखिए और माइनस 10। ये माइनस को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। हम लिखते हैं ऐसा, लिखने के बाद यहाँ प्लस 10 कर, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/10। हाँ, इसको उधर कर दें, एक स्टेप आ सकता है। ये देखिए, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 15 ही होगा। इससे से भाग दिए कितना, 15 होगा कि ज़्यादा, 15 नहीं होगा। ठीक है, निकाल लीजिए 30 ना, 35। इससे से मार्क दीजिए 2 गुना 1 प्लस 2। इससे मार्क दीजिए 3 प्लस 1 3 प्लस। अब इससे से मार्क दीजिए कितना हुआ, 3 गुना 1 के 3 हुआ, 3 2 5। इधर लिख देते हैं 1/v 1/v बराबर 5/30। कटा देंगे कितना होगा, 1/6। कौन सी मान क्या होगा, v बराबर कितना होगा, प्लस 6 का मतलब है कि कैसा बनाइए, उस तरफ बना। किस तरफ नहीं, ऐसा उत्तर दर्पण रहता है। उत्तर दर्पण कैसा रहता है, ऐसा उत्तर दर्पण होता है। और यहाँ है वस्तु जरूर रहेगा कि यहाँ रखा होगा, वस्तु यहाँ रखा होगा, यहाँ से कुछ टकरा कर जाएगा, फिर किरण मारे तो अभी पिक्चर को छोड़ते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहीं इधर बना हुआ, तब ना इधर दूरी नापेंगे, इधर से इधर तो ना प्लस दूरी ये बताता है कि आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आभासी अगर प्रतिबिंब कैसा, आभासी और सीधा है ना, दर्पण का आगे बनेगा। ठीक, तो नीचे में लिख देना है कि प्रतिबिंब की दूरी में v का धनात्मक मान ना स्पष्ट करता है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा
और दर्पण के दाई ओर बनेगा, दाहिना ओर हो गया और दाई ओर बनेगा, ठीक ना, इतना सा लिखना। यानी वस्तु प्रतिबिंब दूरी का यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ये बताता है या ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और दर्पण के दाई ओर बनेगा, इधर दाहिना ओर बनेगा, ठीक ना। दो चीज लिखना, प्रतिबिंब कहाँ बना, सीधा बनवे करेगा, आभासी बना तो सीधा तो हो गया ना। आभासी जैसे बोल दिया, आभासी अगर आभासी प्रतिबिंब बने सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, सीधा भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दाहिनी ओर बना कितना दूरी पर, दर्पण से आगे कितना दूरी पर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो दिक्कत तो लिखने के लिए तो खुद से आना चाहिए, बस लिखवा देते हैं। लिखिए v के धनात्मक मान, यानी कि v के धनात्मक मान यह स्पष्ट करता है कि भी ना, भी है ना यहाँ भी, अभी भी का लिखते हैं, एम निकालना कोई जरूरी ना। अगर भी ऋणात्मक आया तो एम भी ऋणात्मक आएगा, भी धनात्मक आया तो एम भी धनात्मक आएगा। ये भी ट्रिक हो गया, उसको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो पिछले वाला में निकाले ना इस सवाल में, अगर यहाँ एम भी का मान धनात्मक हो गया तो पक्का है कि एम का मान धनात्मक होगा, रख के कर सकते हैं चेक। और अगर इसका मान ऋणात्मक हो तो पक्का होगा एम का भी मान ऋणात्मक होगा, कोई निकाल सकता है। तो यहाँ लिखिए क्या बोले, भी का धनात्मक मान यहाँ यह स्पष्ट करता है कि प्रतिबिंब आभासी भी का धनात्मक मान या क्या बोलता है, स्पष्ट करता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा दर्पण के दाईं ओर बनेगा। इतना काफी है। नहीं लेकिन फूल लिखना है तो फूल में फूल नंबर मिलता है। यहाँ तक मैं पता नहीं चला किधर हुआ नहीं हुआ, और आगे और भी लिखना है, किसी को लिख सकते हैं कि दर्पण के दाईं ओर बना कितना दूरी पे, 6 सेंटीमीटर दूरी पे बना, ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है, नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आगे भी लिख सकते हैं तो उससे नहीं होता है। कम लिखने से नंबर कट जाएगा, ज़्यादा लिखने से नंबर थोड़ा कटता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर बनेगा, वो भी लिखना है तो लिख सकते हैं। बाकी बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है। किसी गोलीय दर्पण के सामने क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना पर रखा गया, 15 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन को सुना है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है कितना पे, 60 सेंटीमीटर पर। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बताइए कि दर्पण कैसा होगा, ये भी बताना है कि दर्पण कैसा होगा और इसका फोकस दूरी क्या होगा, एफ क्या होगा। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि हमको u कितना दिया, u वस्तु दूरी हमको यहाँ दिया गया है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है ये नोट करना है, u बराबर दिया है, वस्तु दूरी दिया है -15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कितना दूरी पर रखा है, हाँ
क्या रखा है, भी जो रखा गया है दर्पण के कितना रखा गया, पीछे क्या आगे लिखा होगा, आगे दर्पण के पीछे रखा गया 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अरे यहाँ वैसे भी प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी ठीक ना यहाँ है, अरे दर्पण के पीछे भी है, इसीलिए क्या होगा ये प्लस होगा। उसके बाद हमको क्या बोला है, एफ निकालने बोला है, क्या बोला है एफ मतलब हमको फोकस दूरी निकालने बोला। अगर फोकस दूरी निकाले और दर्पण किस प्रकार होगा, दर्पण अवतल होगा या उत्तल होगा। चलिए सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगाते हैं। सूत्र दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम क्या निकालना है, 1/f निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। v का मान रखते हैं -15 यहाँ कर देते हैं, 1/60 कितना, अच्छा माइनस को ऊपर कर सकते हैं, v का मान +60 है, v का मान +60 है, उल्टा लिख दीजिए, u का मान माइनस। अब क्या इसको ऊपर करते हैं, 1/60 माइनस आ जाएगा ऊपर, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 होगा एलसीएम, 60 होगा एलसीएम, 60 साथ में 1 इसी से भाग दिए 4 होगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक स्टेप नीचे आ सकता है, आ जाएगा -3 कितना हो जाएगा 60, ठीक है नहीं आता एक बार में 20 बार में। अगर हम यहाँ से f का मान निकाले तो f का मान कैसा निकल रहा है, -20 से, -20 से, और ये -20 हाँ -20 सेंटीमीटर जो निकला, इससे हमको क्या पता चला कि फोकस दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। ये पता चलेगा फोकस दूरी इसका क्या होगा, इस दर्पण का 20 है। ये दर्पण कैसा होगा, कोई बताओ ये दर्पण कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण कौन सा दर्पण होगा, अवतल या उत्तल, अवतल। क्यों अवतल हुआ, जिस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, अवतल होगा। तो इसका फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो हम क्या लिखेंगे, या ये लिखो f का ऋणात्मक मान बताता है कि या अवतल दर्पण होगा। और फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी पता ही चलेगा, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। और आपका ऋणात्मक मान क्या बता रहे हैं, फोकस दूरी का ऋणात्मक मान क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। हो गया आंसर, इसमें बड़ा सोचना क्या है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से पहले सबसे पहले हम f का मान निकालेंगे, तो f का मान हमको निकालना है। और बोला कैसा दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल है या उत्तल है ना, अवतल उत्तल है तो अवतल उत्तल बता दी, अवतल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका लास्ट लेक्चर लेके थोड़ा रिवीजन भी करवा देंगे और उसमें सवाल भी थोड़ा करवा देंगे। तो लास्ट लेक्चर रहेगा या एक लेक्चर और होगा इसके बाद भी, उसके बाद भी एक लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर इसके बाद होने वाला है। चलिए देखते हैं, जितना ख़त्म हो पाएगा उतना ही। चलिए बाय।